Hello students, how are you? Welcome back again on English Ocean. This is Sadhna and today we are going to discuss about present indefinite tense. In our last class, we have already done introduction of tenses. If you don't watch, please go and watch this class first. After that, you have to come on this class. This is class second for the tense. Are you ready? Okay. We are going to start present indefinite. Before doing this tense, we have to know that which type of sentences we put in it. कौन से वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखते हैं। हम हिंदी लैंग्वेज जब बोलते हैं तो हम अपनी डेली में बहुत सारी लाइंस बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो उनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें इंडेफिनेट के रूल के अकॉर्डिंग लिखना है। तो उसके लिए हमें याद रखना है पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू पुट आवर डेली रूटीन, डेली हैबिट। जो हमारी डेली रूटीन हैबिट्स है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं डेली स्कूल जाती हूं, तो ये एक रूटीन है, ये एक हैबिट है जो कॉन्टिन्यूसली मैं अभी तक प्रेजेंट में भी इसको फॉलो कर रही हूँ। तो ऐसी हैबिट जिनको हम प्रेजेंट में भी फॉलो कर रहे हैं, हमने उनको छोड़ा नहीं है, तो वो वाली हैबिट्स किस में आती है? इंडेफिनेट टेंस में। क्लियर? सेकंड इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे फैक्ट्स होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अगर सूरज पूर्व से निकलता है तो वो पूर्व से ही निकलेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इनको बोलते हैं, ऐसे फैक्ट्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्लियर? जो नेचर से जुड़े हुए फैक्ट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये कौन से टेंस के अंदर आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के। थर्ड, इसमें हम रखने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग में वो सेंटेंसेस आते हैं जो किसी भी इंसान की पोजीशन बता रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के एक पोजीशन को जो बताएगा वो स्टेट ऑफ बीइंग डिफाइन करता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, यू आर स्टूडेंट। तो ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग इसने बताई है, हमारी स्थिति इसने बताई है। तो स्थिति अगर प्रेजेंट की बताई है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। पास्ट की स्थिति बता रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट। देखो, इसका तो कोई पास्ट हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि यूनिवर्सल फैक्ट जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे यूनिवर्स से जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं वो पहले होते थे, अब होना बंद हो गया, नहीं ना, वो रेगुलर उसी रूटीन से हो रहे हैं, तो इसका पास्ट नहीं होता। अदरवाइज डेली रूटीन की जो हैबिट्स हैं जो हम पहले कंटिन्यू रखते थे, अब हमने करना बंद कर दिया, ये अगर पास्ट में होंगी तो सेम पास्ट इंडेफिनेट बनेगा। और स्टेट ऑफ बीइंग, ये अगर हम प्रेजेंट का बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर नाउ, बिफोर दैट आई ऑल्सो अ स्टूडेंट, तो वो मेरी पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग थी। अभी मैं टीचर हूं, पर पहले के टाइम पे मैं स्टूडेंट थी, कोई और टीचर था। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग अगर प्रेजेंट की बताएगा तो ही ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा। अगर पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है तो वो किस में आएगा?
पास्ट इंडेफिनिट, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीजों का, इसका कोई पास्ट नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट भी साथ साथ थोड़ा बहुत समझ लिया है। एक आइडिया आपको हो गया है कि हमें कहाँ कहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, उस कंफ्यूजन से बचना है। डेली हैबिट, ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी हैबिट प्रेजेंट हैबिट है और कौन सी पास्ट हैबिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो हैबिट्स आएंगे जो अभी तक हमने कंटिन्यू करी हैं, तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। यूनिवर्सल ट्रूथ पास्ट में नहीं हो सकते, जो फैक्ट्स हैं वो ऑलवेज सेम रहेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग, ये प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, दीज आर अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये हमारी स्थिति है, लेकिन पहले जरूरी नहीं है ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज अ स्टूडेंट बिफोर, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट की हो सकती है। फोर्थ और लास्ट इसमें आते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। अब ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम कमांड, ऑर्डर या फिर वो फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं जिसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट समथिंग मिसिंग होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समथिंग मिसिंग होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कुछ मेन टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के और कुछ सब टाइप्स होते हैं। तो जैसे टेंस से